कैसरबाग लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम केंद्र सरकार की गलत नीतियों व लॉकडाउन के दौरान हुई मौतों को लेकर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के बैनर तले तमाम सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। आइए रुक करते हैं लखनऊ की खबरों की। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लखनऊ के कैसरबाग पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बात करते हैं लोगों से। सर क्या नाम है आपका? DK यादव। आप लोग यहाँ कैसरबाग कचहरी पे क्या मतलब मकसद से यहाँ खड़े हैं? आज हम लोग राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा विभिन्न संगठनों के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए और ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मुख्य तौर पर ये कहा गया है कि आज देश में जो लॉकडाउन किया गया वो बहुत जल्दीबाजी में किया गया और उसकी कोई सरकार ने तैयारी नहीं किया और अचानक प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद से लॉकडाउन हो गया है और ये कोई भी आदमी बाहर नहीं होगा, जनता कर्फ्यू लागू हो गया। जबकि मालूम था कि इस देश में केरल में 30 जनवरी 2020 को एक मरीज कोरोना का मिला था और उसको ध्यान में नहीं रखा गया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत अहमदाबाद, दिल्ली और आगरा में किया गया। तो इससे पता चलता है कि मामले को सही तरीके से नहीं लिया गया और अब जो बाहर श्रमिक काम पर थे या जनता जहाँ तहाँ थी उनको मौका नहीं दिया गया और ऐसे में रेलवे विभाग के 50 गाड़ियाँ जिनको जहाँ जाना था रास्ते भटक गई बताते हैं और जो ट्रेन 12 घंटा में पहुँचनी चाहिए थी 5 दिन में पहुँची और लखनऊ वाली ट्रेन उड़ीसा और गुजरात कहाँ घूमती रही। तो ये सरकार की सबसे ज़्यादा लापरवाही है और जो मजदूर और औरतें बच्चे रोड पर पैदल चढ़ के किसी साधन से ये लोग अपने साइकिलों से अपने मंजिल के तरफ गए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, न पहुंचाया और ट्रेन में न खाना का प्रबंध न किसी चीज़ का प्रबंध, उसमें 100 से ज़्यादा लोग मर गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये हम लोग राष्ट्रपति से पूछना चाहते हैं। और ये देश की जनता जिनके पास खाने का नहीं है, जो छोटा व्यापारी है वो आज परेशान है। तो ये अब लॉकडाउन जो खोला गया है पूरा खोल दिया गया है। अब चाहे कुछ भी हो, देश के उद्योगपतियों को खास तौर से बड़े घराने जो इजारेदार घराने हैं, जो कारपोरेट जगत के जो व्यापारी हैं, जो ऊंचे व्यापारी हैं, जो काला धन लूट करके विदेश में भागे हैं, उन लोगों के इशारे पर ये देश को चलाया जा रहा है जो गलत है। और न तो सरकार अपने मंत्रिमंडल से राय लेती है, न विपक्ष के लेती है, न देश के और किसी नेता से लेती है। आज हमारे हालत ये हो गया है कि जो कोरोना के बचाने के लिए जो सैनिक, सिपाही, डॉक्टर्स, नर्स सब सेवा कर रहे हैं, आज उसके कोरोना के शिकार हो रहे हैं। न तो उनके बाल बच्चों को हिफाजत के लिए कोई ऐसा चीज़ किया गया है, सिर्फ बीमा करने से उसका काम नहीं चल सकता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज देश के अंदर जितने सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वो ज़्यादा से लोग जब जाते हैं टेस्ट कराने के लिए तो मना किया जाता है और कोरोना के मरीज नहीं हैं उनको भी जो है वो ज़बरदस्ती जो है कोरोना का बता करके भर्ती कर रहे हैं और जो लोग चेक कराने जा रहे हैं उनको ये जो है बिल्कुल जो है लापरवाही देश के हो रही है। तो हम लोग यही मांग राष्ट्रपति से करने गए हैं कि भाई ये सरकार
जिसको आपने नियुक्त किया है, या तो ये करे काम और नहीं तो इसको बर्खास्त करिए और जनता से राय लीजिए कि क्या होना चाहिए। और राष्ट्रपति चूँकि उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि जिनके घरों में राशन नहीं है, वो राशन के नाम पर सिर्फ ये बता दिया जाता है कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे दिया, और पता चल रहा है कि साहब जो ड्यूटी करने वाले पुलिस वाले, चाहे नर्स, डॉक्टर, वो सब उनके परिवार सुरक्षित नहीं है, न उनका कोई इंतजाम है। और मोहल्ले में और गांव में जो लोग जा रहे हैं तो इनसे लोग हेट कर रहे हैं, वो गलत है। इस तमाम चीज़ों को रोकना चाहिए। इसलिए सरकार से हम लोगों सबकी मांग है, ये जिन संगठनों का है, कि भाई आप जो है व्यवस्था करिए और नहीं तो इस सरकार को बर्खास्त करिए और सबका इंतजाम करिए। हम लोग चाहते हैं कि पूरा जो है नियम कानून का पालन हो और उसके हिसाब से जो लोगों को रोज़गार देने की बात है, जिनको ड्यूटी कर रहे हैं उनको मदद करने की बात है, वो सबको करना चाहिए। और नहीं तो सरकार ये इसको इस्तीफा ले करके दूसरे किसी को बनाइए। जब यहाँ के एम्स के डॉक्टर का सलाह नहीं मानते, पुलिस अधिकारियों के सलाह नहीं मानते, किसी का जब नहीं मानना, मनमानी और घर जानी ये काम हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। धन्यवाद। अब यहाँ पे कचहरी पे आए हैं, इसका मतलब क्या मकसद है? बात तो हो गई है, वहाँ करने का क्या भाई, हम लोग ने आज राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें जो महामारी के वक्त जो शुरू हुई थी, इन्होंने कोरोना का महामारी जो बन रही है, जिस वक्त ये आई यहाँ पे, तो जिस इनको लॉकडाउन करना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था। उस वक्त तो ये इंपोर्ट करते रहे, वीज़ा देकर बाहर से मुल्कों से बुलाते रहे, हर मुल्क के, चाहे इटली से, आप अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, सब जगह इंपोर्ट करते रहे, वीज़ा देते रहे और यहाँ आते रहे। उस वक्त तो इन्होंने रोका नहीं। उसके बाद आपने अचानक लॉकडाउन कर दिया। हज़ार, लाखों, करोड़, कई करोड़ मजदूर जो थे बाहर दूसरे स्टेटों में फंस गए, भूखे प्यासे मरने लगे बेचारों ने। वो पैदल निकले, अपनी भूख और प्यास को ले के साथ निकले, पैरों में छाले पड़ गए, बीमार हो गए, मर गए, हार्ट अटैक पड़ गया, किसी ने फांसी लगा ली, पटरी पे कट के मर गए। अब पटरी पे जब ट्रेनें बंद हैं, वो पटरी पे लोग लेटे सो रहे थे, वो कौन सी ट्रेन आई, इसकी भी जांच होना चाहिए। हमने इसकी भी मांग किया है राष्ट्रपति जी से कि इसकी जांच होना चाहिए। जो मज़दूर मरे हैं उनके लिए हम लोगों ने मांग किया है कि उनके परिजनों को कम से कम 10-10 लाख रुपए दिए जाएं, और जो मज़दूर अपने अपने स्टेट में वापस आएँ, अपने प्रदेशों में वापस आएँ, उनको वहाँ की सरकार जो है उनको नौकरी दे और उनके रोज़गार उसको फराहम करे। ये मुख्तसर जो है ये इसकी मांग की है। थैंक यू। इंटरनेशनल राज के उनसे बात करी फ़हीम अहमद सिद्दीकी से। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सामाजिक सत्ता न्यूज़ झंझन के। मैं सौरभ श्रीवास्तव, कैमरामैन आकिब खान के साथ सामाजिक सत्ता न्यूज़ झंझन की आवाज़। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़ झंझन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़ झंझन की आवाज़।